कभी हम मिलते हैं, कभी बिछड़ते हैं, तो चलता ही रहता है। लेकिन हमारा मनुष्य जन्म क्यों मिला, इस पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो महर्षि कपिल हैं, सांख्य दर्शन के जो रचयिता हैं, तो उनका जो पहला सूत्र है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। सभी मनुष्यों का, जितने भी मनुष्य संसार में कहीं हो, अमेरिका में भी हो, कहीं भी हो, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, वो है मुक्ति की प्राप्ति है। कोई एक ऐसा व्यक्ति संसार में आपको नहीं मिलेगा जो ये कह सकता है कि हमारा मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। भले हम बोलते रहे कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, या कुछ भी आपको बनना है, वो बड़ा लक्ष्य है। लेकिन अंतिम ध्येय सबका केवल एक ही है, वो है मुक्ति की प्राप्ति। कोई मना कर ही नहीं सकता, चाहे वे विद्यार्थी हो, चाहे वे बुद्धिजन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि जो ऋषि मुनि लिखते हैं वो सार्वभौम सत्य होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो बता दें कि जो अत्यंत पुरुषार्थ है, पुरुष के अर्थ दो होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। यहाँ आत्मा लिया जाएगा। आत्मा पुरुष धन अर्थ, अर्थ मान होता है प्रयोजन, आप जानते हैं धनार्थ, धन के लिए, और प्रयोजन भी इसका अर्थ होता है, के लिए भी इसका अर्थ होता है, चतुर्थी के स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आत्मा का प्रयोजन क्या है? तो महर्षि कपिल कहते हैं त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। तीन प्रकार के दुख हमें मिलते हैं। जितने भी प्रकार के दुख हैं वे तीन कैटेगरी में आ जाते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। एक तो हम स्वयं के कारण दुखी होते हैं, हमें अविद्या होती है, अज्ञान होता है, हम कई कल्पनाएं कर लेते हैं और फिर वैसा नहीं होता है तो हम दुखी होते रहते हैं। एक तो स्वयं के कारण दुख है। दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख। स्वयं को छोड़कर जितने भी अन्य प्राणी, चाहे वे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, अन्य जितने भी हो, वो आ जाते हैं आदि भौतिक। उनके कारण भी हमें दुख मिलता है, किसी न किसी कारण से। किसी ने चोरी कर ली तब भी हमें दुख होता है, किसी जीव ने हमें कोई हानि पहुंचा दी तब भी दुख होता है। और तीसरे प्रकार का दुख होता है आदि दैविक। देव बोलते हैं जो देता है। तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं, सूर्य भी हमें प्रकाश दे रहा है, अन्य प्रकार की ऊर्जा भी दे रहा है, सौर ऊर्जा भी उसी से बनती है, और भी अन्य चीजें हैं, नदी है तो कई बार नदी से बाढ़ आ जाती है तो उससे भी दुख होता है, ओलावृष्टि हो जाए तो उससे किसानों को दुख होता है, अन्य लोगों को दुख होता है। तो ये तीन प्रकार के दुख हैं और हमें इन्हीं से छोड़ना, यही हमारा अंतिम ध्येय है। और वैसे तो हम लोग एक ट्रेन जैसे यात्रा कर रहे हैं, कोई हमारा माता है, कोई हमारी माता है, कोई हमारा पिता है, कोई हमारा भाई है, कोई गुरुजन है, कोई शिष्य है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं। पर यदि यथार्थ में देखा जाए तो हमारा कोई संबंध नहीं है। हमने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मर गए, लेकिन अभी कुछ उद्देश्य तक नहीं होती, कहीं ना कहीं मन में अविद्या है। तो जो महर्षि कपिल हैं वे कहते हैं कि इस बंधन का कारण, जन्म लेने का कारण एक ही है, वो है अविद्या। क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सांसारिक सुखों को पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऋषि मुनि कह रहे हैं कि नहीं, सांसारिक सुख पाना आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। आप डॉक्टर बने वो जरूरी है, जीवन यापन के लिए जो भी करना पड़े वो करना जरूरी है, लेकिन मन में एक ही भावना रखें कि हमें इस संसार से छूटना है, क्योंकि संसार में जन्म लेना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। संसार में रहकर कोई व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। पता हो सकता है क्या कोई? नहीं हो सकता है। आप सुखी हैं? नहीं। आपको लगता होगा हम सुखी हैं, तो कोई ना कोई दुख हमें भी है। सबको इतने, यहाँ पर जितने विद्वान खड़े बैठे हुए हैं, कोई भी है, ये बातें थोड़ी जो ऐसी बातें वो अजीब लगती हैं, क्योंकि हम तो संतुष्टि हैं। हम संतुष्ट हो गए अपनी इस स्थिति से। जो इस स्थिति से संतुष्ट हो गया वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी स्थिति पर पहुंच करके हमें संतुष्ट नहीं होना कि बस अब तो हम अध्यापक बनना था तो बन गए, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। अभी आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई। आप जो लक्ष्य बनाकर बैठे हैं, जिसकी ओर आप बढ़ रहे हो, बढ़ना चाहिए, लेकिन वहां पहुंच कर भी आप यही पाएंगे कि अभी हमें पूर्ण सुख नहीं मिला। तो वो कहाँ मिल सकता है? अर्थ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। वेदों में भी आया तमेव विद्वान विभाय मृत्यु, यानी उसको जान करके पर हमें मृत्यु का भी भय नहीं लगता और फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं बनना पड़ता। इसलिए निष्काम कर्म करें। यानी निष्काम कर्म का तात्पर्य क्या है कि लक्ष्य रखें भगवान प्राप्ति, बाकी जो कर्तव्य है वो करते चलें, मन में भावना ही रहे कि हे प्रभु इसके बदले में हमें सुख नहीं चाहिए, सांसारिक सुख लेकिन मिलेंगे जरूर, वो तो देगा ही परमात्मा, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन भावना बना के रखें कि हमें तो प्रभु आपको चाहिए, ये संसार हमारे लायक रहने योग्य नहीं है।
और ये ऐसा भी जब सुख और आसपास जब दिखता है, मोह राग द्वेष इसमें फंसे रहते तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और जिस दिन आपको जब शमशान जाते हैं, कई जगह आते हैं, तो तब भाव होते हैं कि वास्तव में संसार में हमारा कुछ नहीं है। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, तो कौतुक हारा भी जले, किससे कर पार। ये जो हाड़ मास का जो शरीर है, पंचरचित है अधम शरीर है, जो महाकवि तुलसीदास से श्री रामचरित मानस में लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित है अधम शरीर है। इसी बात को महर्षि कणाद नहीं, वैसे से दर्शन में भी लिखा कि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और यही जल जाएगा, राख हो जाएगा। ये केवल हमारे लिए साधन मिला है अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए। जैसे अभी आप यहाँ विद्यालय में किसी न किसी साधन से आए, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, लेकिन मुक्ति तक पाने के लिए एक ही शरीर बनाया है परमात्मा ने, और वो है मनुष्य शरीर। इसी में ऐसे पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम लगे हुए हैं कि हम उसको पा सकते हैं। आत्म मनुष्य संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्षम। जब हम एकाग्र होंगे, जब आत्मा और मन का विशेष संयोग होगा, ऐसा तो डेली होता है कि हमारा आत्मा और मन का संयोग है, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन वो विशेष संयोग नहीं हो पा रहा है जिससे हम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं। इसलिए आप लोग इस ओर भी थोड़ा बढ़ें, आध्यात्मिक स्वाध्याय भी करें, साथ में लौकिक उन्नति करें। लौकिक उन्नति का ऋषि मुनियों ने कभी मना नहीं किया है। या तो विद्या निश्चय सिद्धि साधर्मा, अभ्युदय भी जरूरी है। अभ्युदय यानी सांसारिक उन्नति, आपके साधन सुख साधन जी बढ़ने ही चाहिए, लेकिन अंत में निश्रेयस होना चाहिए, नितांत श्रेय होना चाहिए, नितांत कल्याण होना चाहिए, जिसे पाने के बाद आपको कुछ पाना शेष ना रह जाए। नहीं तो कई बार हम भी सोचते थे कि हाई स्कूल पास कर लेंगे, बस हम तो पूर्ण सुखी हो जाएंगे, पर कोई चिंता नहीं है। हाई स्कूल भी होगी, अभी भी पूर्ण सुखी नहीं है। डेली तो खाते हैं, डेली तो खाते हैं। भूख लगती है, दुख होता है कि नहीं होता है? जब हम प्यास लगती है, दुख होता है कि नहीं होता है? हम इस संसार में रह के कभी पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। इसलिए जो अकाम है, जो स्वयंभू है, जो सर्वव्यापक है, ईशावास्यमिदं सर्वम, आपने पढ़ाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो जब वो जो कण कण में परमात्मा है, उसका उपकार भूल गए। कोई हमें एक पेन दे दे तो हम उसके जीवन भर गुण गाते हैं, कोई छोटी सी वस्तु दे दे हम उसके जीवन भर गुण गाते हैं। इस परमात्मा ने एक एक व्यक्ति के लिए पूरा संसार बनाया है, और उसको हम भूल गए। तो फिर हमसे बड़ा और कृतज्ञ कौन व्यक्ति हो सकता है, जिसने पूरा सृष्टि पूरे सुख साधन आपके लिए बनाए हैं कि आप उन्नति करें और मुक्ति को पाएं, और उसको भूल करके हम, ऐसा नहीं किसी ने हमारी हेल्प की है, सहायता की है, तो उनका भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ में परमात्मा को भी रखना है, क्योंकि उससे बड़ी सहायता आज तक संसार में आपकी किसी ने नहीं की है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।